कैसे हैं बच्चों आप लोग। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ऐसे, और वो भी ऐसे है। टॉपिक है हमारा कोविड-19। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सब ने काफ़ी लंबे समय तक एक्सपीरियंस किया है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास के एग्ज़ाम में ये ऐसे के रूप में आ सकता है, और 12th क्लास के एग्ज़ाम में ये लॉन्ग कंपोजिशन के रूप में भी आ सकता है। वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा तो ज़रूर आप उनके आंसर करेंगे, और उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन। एट द एज ऑफ 2019 अ न्यू टाइप ऑफ कोरोना वायरस बिगेन, एंड दिस इलनेस इज कॉल्ड कोरोना वायरस डिसीज़। ये बताती है कि 2019 के अंत में एक नए प्रकार का वायरस, कोरोना वायरस शुरू हुआ, और इस बीमारी को कोरोना वायरस बीमारी कहा गया। इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज़। यह एक संक्रमित बीमारी है, यानी ये संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। द वायरस स्प्रेड्स ईजली। ये जो वायरस है बहुत आसानी से फैलता है। एंड इट हैज़ अफेक्टेड पीपल इन मैनी कंट्रीज़ लाइक इंडिया, अमेरिका, चाइना, रसिया, इटली, स्पेन एंड ऑस्ट्रेलिया ETC। और मतलब इस बीमारी ने इन सारे देशों के लोगों को बुरी तरीके से प्रभावित किया। ये हम सभी लोगों ने न्यूज़ चैनल पे खूब देखा है। तो इंट्रोडक्शन के बाद हमारा आएगा अगला टॉपिक, सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 के लक्षण। द कोविड-19 कॉजेज अ फीवर, कफ एंड टू अ सेवर लेवल। कोविड-19 का जो पेशेंट होता है उसको बहुत तेज़ बुखार, बहुत तेज़ खांसी आती है, और बहुत तेज़ आती है। इट क्रिएट्स ट्रबल इन ब्रीथिंग। इससे उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। दिस इज़ क्वाइट रिसेम्बल्ड टू कोल्ड और द फ्लू। और ये बिल्कुल जुकाम खांसी के जैसा इसके लक्षण होते हैं। दिस वायरस कैन बी मोर सीरियस इन सम पीपल, स्पेशली इफ़ दे आर सिक और ऑलरेडी हैव हेल्थ इश्यूज़। और ये वायरस उन लोगों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी या पहले से कोई बीमारी है। ये रहे हमारे कोविड-19 के सिम्टम्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली हेडिंग की तरफ, जो है हाउ इट स्प्रेड्स। ये फैलता कैसे है। तो आप सब ने एक्सपीरियंस भी किया होगा और आपने बहुत सुना भी होगा। चलिए हम पढ़ के देखते हैं। कोविड-19 स्प्रेड्स प्राइमरली थ्रू कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन व्हेन दे कफ और स्नीज। सबसे पहले तो ये फैलता है ऐसे लोगों के माध्यम से जो आपके सामने खांसी करते हैं या छींकते हैं, खांसते हैं या छींकते हैं। तो इनके इन्फेक्शन से, इनके संक्रमण से भी हमारा कोविड-19 का वायरस फैलता है। इट ऑल्सो स्प्रेड्स व्हेन अ पर्सन टचेज अ सरफेस और ऑब्जेक्ट दैट हैज़ द वायरस ऑन इट। और साथ ही साथ ये जब भी फैलता है जब हम किसी सरफेस को छूते हैं, किसी वस्तु को छूते हैं, और वो पहले से ही संक्रमित है कोरोना वायरस से, तब भी कोरोना वायरस फैलता है। मोस्ट किड्स विथ इन्फेक्शन गॉट इट फ्रॉम समवन दे लिव्ड विथ और अ फैमिली मेम्बर। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था। तो वो कैसे हुआ, क्योंकि या तो वो उस परिवार में रहते हैं जिसमें कोरोना वायरस का पेशेंट है, या फिर उनका कोई व्यक्ति जो उनके आसपास रहता है और वो भी कोरोना वायरस से संक्रमित है, तो बच्चों को भी हुआ। इट कॉजेज लिटिल इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन दैन इन एडल्ट और अदर पीपल। हाँ, ये बच्चों में कम प्रभावशाली होता है बड़ों की अपेक्षा में, यानी बच्चों को इस बीमारी से लड़ने की ज़्यादा इम्यूनिटी पावर होती है, जबकि बड़ों को इतनी नहीं होती है। तो इसका इन्फेक्शन बच्चों पे कम रहा। अगली हेडिंग है हमारी ट्रीटमेंट। इसका इलाज क्या है। मोस्ट पीपल विथ कोविड-19 डोंट हैव सीरियस प्रॉब्लम। बताते हैं कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको कोविड-19 से कोई गंभीर समस्या नहीं हुई। आफ्टर सीइंग डॉक्टर मोस्ट गेट बेटर विथ रेस्ट एंड प्रिकॉशंस। बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर से मिलकर, डॉक्टर से सलाह लेकर या डॉक्टर को दिखाकर, आराम कर कर और जो परहेज होता है उसको अपनाकर ठीक हुए। पीपल हु आर वेरी इल गेट केयर इन हॉस्पिटल्स विद ब्रीदिंग हेल्प एंड अदर ट्रीटमेंट्स। और वो लोग जो इससे बीमार हो गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनको हॉस्पिटल में उनका इलाज भी हुआ, और उनको जो सांस लेने में प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम में भी सहायता की गई। नाउ वेरियस वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन इंडिया इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अस फ्रॉम दिस पेंडेमिक। और इस महामारी से बचने के लिए अब भारत इसमें इसका वैक्सीनेट दवाइयाँ अवेलेबल हैं, वैक्सीन्स अवेलेबल हैं।
सम ऑफ सच वैक्सीन्स आर कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड ETC। और जिनमें से जो मुख्य 2 प्रकार की दवाइयाँ बताई हैं वो है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। ये 2 वैक्सीन हमारे यहाँ अवेलेबल हैं और पूरे हिंदुस्तान में इन्हीं का यूज़ हुआ है इस पेंडेमिक के खिलाफ। चलिए अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। तो सबसे पहला है वन शुड रेगुलरली वॉश हैंड्स फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स विद सोप और यूज़ हैंड सैनिटाइज़र विद एटलीस्ट 70% अल्कोहल। मतलब कि सबसे पहले तो हम लोगों को या इंसान को 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना चाहिए और हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए, वो भी जिसमें अल्कोहल का 70% लेवल होता हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल उसमें होता हो। दूसरा हमारा पॉइंट है ट्राई नॉट टू टच आईज नोज माउथ स्पेशली इफ वन हैज़ नॉट वॉश्ड हैंड्स। दूसरा मतलब ये हुआ कि जब तक हाथ ना धोएं तब तक आप अपनी आँखों को, नाक को, मुँह को ना छुएं, क्योंकि गंदे हाथों से इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तीसरा आपका पॉइंट है कवर माउथ एंड नोज विथ अ टिश्यू पेपर इफ़ हैविंग स्नीज और कफ। जब आपको छींक आ रही हो या फिर आपको खांसी आ रही हो उस समय हमें टिश्यू पेपर से या रुमाल से अपने मुंह को ढांक लेना चाहिए। फोर्थ नंबर का प्रिकॉशन है अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ सिक पीपल। जो बीमार लोग हैं उनसे हमें थोड़ी सी दूरी बना के रखना चाहिए। स्टे होम इफ़ फील अनवेल। और अगर आप थोड़े से अनवेल हैं यानी तबीयत ठीक नहीं है तो घर पे रहें। ये सारे प्रिकॉशंस होते हैं हमको अपनाने के लिए जब पेंडेमिक का हमारे आसपास खतरा रहता है। अगला हमारा हेडिंग आता है कंक्लूजन। चलिए, द गवर्नमेंट ऑफ ऑल कंट्रीज आर टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू फेस द चैलेंज एंड थ्रेट पोज्ड बाय दिस कोविड-19। सभी देशों की सरकारें हैं जो वो आवश्यक कदम उठा रही हैं, क्योंकि जो चैलेंज हमारे सामने है या इस बीमारी से जो खतरा मंडरा रहा है इनके लिए वो कदम बढ़ा रहे हैं और इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव अपने तैयार कर रहे हैं और इलाज की तैयारी कर रहे हैं। All the people should actively support and take necessary precautions to fight against this। और जितने भी लोग हैं सभी लोगों को एक्टिवली सपोर्ट करना चाहिए और ज़रूरी बताए हुए जो इसमें जो परहेज़ है उनको अपनाना चाहिए ताकि इससे लड़ाई लड़ सकें, इस बीमारी से लड़ सकें। बिकॉज मेनी हेल्थ प्रोफेशनल्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइव्स फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल अगेंस्ट कोविड-19। क्योंकि कोविड-19 से लड़ते हुए बहुत सारे प्रोफेशनल्स और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं, अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं। इसलिए हमें जितने भी ज़्यादा प्रिकॉशन बताए गए हमें उन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए, ये सारी बातें हो गई हैं हमारा, और ये हमारी जो कोविड-19 का ऐसे है लॉन्ग कंपोजिशन ये पूरा हुआ। अब मैंने आपसे कहा था क्वेश्चंस, आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आप ज़रा ध्यान से सुने और इनके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हाउ डिड यू फील ड्यूरिंग कोविड पीरियड? कोविड पीरियड जो रहा आपको इन दिनों कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग पैंडेमिक पीरियड? और इस महामारी के दौरान आपने क्या किया? तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट कुड यू डू बट डिडंट? आप ऐसा क्या कर सकते थे जो ठीक था, या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते थे इस दौरान जो आपने नहीं की? फोर्थ क्वेश्चन है, डिड यू हेल्प एनीवन इन दैट पीरियड? उस पीरियड में आपने कभी किसी की मदद की? एंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल यू डू इफ़ इट स्प्रेड्स अगेन? सजेस्ट। अगर ये दोबारा फिर से फैलता है तो आप क्या करेंगे? आप अपना सुझाव दें। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, एज वेल एज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो बस इसे शेयर जरूर कर दें उन बच्चों तक जो इस बार की परीक्षा में वो बैठने वाले हैं 10th क्लास और 12th क्लास के में। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।